नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसकी जो एक्सरसाइज है 4.2 उसके क्वेश्चंस हमने कुछ क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हमने पार्ट 1 में करा है और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका ऊपर लगा हुआ है, आप पढ़ पा रहे होंगे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ये कह रहा कि दो कंजुगेटिव लिखा हुआ उन्होंने, टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका आप स्क्वायर करते हो, है ना। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कंजुगेटिव भी हैं। कंजुगेटिव का क्या मतलब अभी से बताता हूँ मैं आपको, है ना। दो पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर्स है जिसका स्क्वायर कर दो और क्या कर दो, प्लस कर दो, तो कितना आ जा रहा, 365। तो ये पूछ रहा है आपसे, बताओ कौन से नंबर से हो। अच्छा, कंजुगेटिव समझो पहले क्या होता है। कंजुगेटिव होता है जो क्रम से आए, जैसे 2 और 3 कंजुगेटिव है। क्यों है? क्योंकि 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। 3 और 4 है ना, 5 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 की बात हो रही है ना, तो हम 2 की बात कर रहे हैं। 3 और 4 क्या है, कंजुगेटिव है, क्योंकि 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। और ये क्या है, इंटीजर्स भी है। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 एंड सो ऑन। ये पूरी की पूरी जो फैमिली है, ये पूरी की पूरी जो फैमिली है, इस पूरी फैमिली को हम क्या कहेंगे, कंजुगेटिव पॉजिटिव, सॉरी, पूरी की पूरी फैमिली को हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। क्या बोलेंगे इन्हें, इंटीजर्स बोलेंगे। तो कह रहा कि ये जो है, ये वाला हिस्सा, इस फैमिली का ये वाला जो हिस्सा है 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। क्योंकि ये वाले हिस्से, ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा ना, माइनस, ये निगेटिव नंबर्स हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स। या मत यूँ कहें कि पॉजिटिव इंटीजर्स और ये आपका निगेटिव इंटीजर्स। हमें किसकी बात करनी है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करनी है। तो ये कह रहा कि कंजुगेटिव है, पॉजिटिव है और इंटीजर भी है ना। तो मेरा सवाल आप लोग, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे, आप सभी को, कि दो पॉजिटिव जो कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं उसको हम सपोज क्या करेंगे, है ना। तो देखो, जब हमें कंजुगेटिव इंटीजर्स की सपोज करना हो, है ना, कंजुगेटिव, तो हम उसको कैसे क्या माने सपोज करेंगे, x, x+1 सपोज करेंगे, या फिर y, y+1 सपोज करेंगे, या z, z+1 सपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्म बने, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंजुगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? देखो, अगर x की जगह 2 आता है तो x+1 कितना हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा, बताओ। अगर x की वैल्यू हमारे पास 14 आता है तो x+1 15 नहीं आ जाएगा। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ, किसको रिप्रेजेंट कर रहा, कंजुगेटिव को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। तो हम बोलेंगे कि भाई जो दो पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं वो क्या है, x है और क्या है, x+1 है। अब ये कह रहा है इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, तो ये कितना आएगा, 365 आएगा। कितना आएगा, 365 आएगा। तो ठीक है, हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ऐसा एक क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी 4.1 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन कराया था, कंजुगेटिव वाला, है ना। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना, लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव integers are x and x+1. Let required two conjugative positive integers are x and x+1. ठीक है, मैंने मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था कि जो है ना, जो कंजुगेटिव नंबर्स, इनका स्क्वायर कर दो और क्या करो, ऐड कर दो। मैंने स्क्वायर करा, दोनों को ऐड कर दिया, तो कितना आएगा आपके पास, 365 आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेना है ना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख के इसको सॉल्व कर लेना है। देखो, इसको तो मैं ऐसे लिखूंगा और इसमें मैं फॉर्मूला लगा दूंगा a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक फॉर्मूला है।
तो इस वो फॉर्मूला यहाँ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 365। जिनको इस फॉर्मूला कैसे, जिनको नहीं समझ में आया कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को हमने ये कैसे लिखा, वो जरा यहाँ ध्यान दे, है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। कोई भी दो नंबर अगर इस फॉर्म में लिखे हुए हों, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये और ये दोनों सेम चीज़ें हैं, है ना। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब क्या, एक्स प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, देखो एक्स की प्लेस पे ए है और 1 की प्लेस पे क्या है, बी है। या यूँ कहें कि ए की प्लेस पे क्या है, एक्स है, बी की प्लेस पे 1 है। तो जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में ए है वहाँ एक्स रख दो, तो ए की प्लेस पे क्या रखो, एक्स का स्क्वायर, बी की जगह पे क्या रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है एक्स और बी कितना है 1, है ना। अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ये लिख सकता हूँ, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ, है ना। ये लिखा मैंने यहाँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 2x इक्वल टू 365, 2x स्क्वायर ऐसे लिखा प्लस 2x मैंने ऐसे लिखा प्लस 1 को ऐसे लिखा, देखो मैंने इसको आगे लिख दिया और इसको बाद में लिखा, और उसके बाद 365 को मैं इधर भेज दूंगा, 365 इक्वल टू 0, समझे। उसके बाद 2x स्क्वायर को मैं ऐसे लिखूंगा और 2x स्क्वायर को मैं ऐसे लिखूंगा, और ये दोनों लाइक टर्म है ना। तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब 365 में से 1 को हम माइनस कर सकते हैं, तो कितना आएगा 364 इक्वल टू 0। साइन क्या लेंगे, साइन जो ज़्यादा वैल्यू वाला है ना, ये माइनस का है तो माइनस का साइन लेंगे क्योंकि ये ग्रेटर है, ठीक है। अब पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। अब हम 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, अच्छा ये समझ लो कि 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो रहा। या तो आप कॉमन ले लो 2, आपको समझ में आता है अगर कॉमन लेना, है ना। ज़्यादातर बच्चे समझ जाएंगे कि हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो इसको क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 8 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, है ना। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है वो क्या करे, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग या लिख दे डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाई 2 पूरे इक्वेशन को, इस इक्वेशन को क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक। तो बताओ क्या आएगा, पूरे इक्वेशन को जब आप पूरे इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2x स्क्वायर को प्लस 2x को माइनस 364, पूरे इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो। देखो ये 2 इसके लिए भी दे दो, इसको भी दे दो और इसको भी दे दो, तो आगे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 इसके लिए जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x अपॉन 2 माइनस 364 अपॉन 2 और 0/2 कितना होगा 0, ठीक। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट और 2 से इसको डिवाइड करो, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 2 2 जा 4, तो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू का 0। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो सॉल्व करते हैं भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देखो अप्लाइंग या फिर यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2 है। जिनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिटेल में जानना है ना, तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, माइनस ऐसे लिखा, b की वैल्यू कितनी है 1, देखो ना ये होगा b की वैल्यू, जो x के साथ होगा वो b की वैल्यू होगा, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, ये a होता है, और c कितना है माइनस का 182 अपॉन का 2a कितना है 1, मैंने सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो क्या होगा a होगा, जो x के साथ होगा वो b होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगा c होगा। तो
ए और बी, ए बी सी की वैल्यू इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे फॉर्मूले में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे पास ये प्राप्त हुआ। तो आगे देखो इसके आगे क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर होता है 1, इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ कर दोगे प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई तो करना ही है। 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 4, और 4 की मल्टीप्लाई हमें करना है 182 से। तो देखो 4 2 जा 8, ठीक, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7, ठीक। चलो इसको लिख सकते हैं 728 अपॉन का 2 1 जा 2। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है ना कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 729 अपॉन का 2। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है प्रीवियस वीडियोज़ में, आपने देखा होगा, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जाएगा। वैसे देखो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, किसका, 729 का स्क्वायर रूट निकालना है। दिख रहा ना आप सभी को, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या करना है, 2 डिजिट को हमें बाद में रहने देना है, और ये जो डिजिट बचा 6 इसको हमें सॉल्व करना है। मतलब 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 4, ठीक, और 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा। उसके बाद इसको और इसको प्लस कर दिया जाता है, और यहाँ जो लिखा जाएगा 4 के साथ, 4 के यूनिट प्लेस पे, मतलब यहाँ जहाँ जो लिखा जाएगा उसी की मल्टीप्लाई करनी है, और हमें क्या लाना है अच्छा ये डिजिट उतारेगा नीचे, इसको उतार लो नीचे आप, है ना। अब देखो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, नहीं आया हमारे पास ही, तो ये तो फेल हो गया। चलिए कोई और डिजिट सोचना पड़ेगा, मतलब हमें 7 रखते हैं, 7 7 जा 9 4 और 7 4 जा 28 और 4 32, तो कितनी बार गया 7 बार, है ना। तो हमने जब इसका स्क्वायर रूट निकाला, किसका 729 का स्क्वायर रूट निकाला, तो कितना आया 27 आया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ, यहाँ समझाता हूँ, इस वाले डब्बे में आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाता हूँ। देखो 729 है ना। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि 2 डिजिट हमें बाद में ऐसे रखने होता है, इस तरह से, इसको 2 डिजिट को हमें छेड़ना नहीं होता, हमें ऐसे रखना है। अब देखो ये बचा ना 7, पहले इसको सॉल्व करना है, तो क्या करो उसके लिए, यहाँ जो लिखना है, जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा तो यहाँ भी 2 लिखा जाएगा, और हमें 7 लाने का प्रयत्न करना होता है। तो देखो 2 2 जा 4 आएगा, है ना। अगर मैं 3 लिखूँ तो 3 की 3 जा 9 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं 2 2 जा 4 ही लिख सकता हूँ, तो यहाँ 2 2 जा 4 लिखा जाएगा। 7 में से 4 को माइनस करोगे 3 आएगा, है ना। अब इन दोनों को प्लस कर दिया जाता है और यहाँ लिख दिया जाता है, ठीक है। और इन दोनों डिजिट को यहाँ नीचे उतार दिया जाता है, और यहाँ जो लिखा जाएगा उसी की मल्टीप्लाई करनी है, और उसी को यहाँ लिखना है, और हमें ये लाना है, या इसके आसपास लाना है। तो मैं 7 यहाँ लिखा और 7 की मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास 329 आ जाएगा, और इसीलिए मैं 7 यहाँ लिख दूंगा, और पूरा हमारा सॉल्व हो गया। तो 729 का जो स्क्वायर रूट आया हमारे पास कितना आया 27 आया, कितना आया 27। आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे इसके आगे कि x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 27, इसकी प्लेस पे मैं लिख दूँगा 27 अपॉन का 2, और यहाँ लिखूँगा टेकिंग पॉजिटिव साइन, हमें पॉजिटिव साइन लेंगे, क्या लेंगे पॉजिटिव साइन। तो देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, हमें यहाँ पॉजिटिव साइन लेना है। ये वाला, ये तो ऐसा नहीं कि इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, नहीं, इस टर्म को हमें ऐसे लिखना है, ये प्लस माइनस है ना, यहाँ से हमें प्लस उठा लेना है, और कितना आएगा 27 अपॉन का 2। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 27 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 26 अपॉन का 2, मतलब 13। कैसे 13, 2 से 26 को डिवाइड करो 13 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया 13, ठीक। x की कितनी वैल्यू आ गई 13। और यहाँ से जब आप यहाँ लिखोगे, जब टेकिंग नेगेटिव साइन,
टेकिंग निगेटिव साइन। जब निगेटिव साइन यहाँ से लोगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1 -27 अपॉन का 2 और माइनस का 28। कैसे, दोनों क्वांटिटी माइनस की है तो दोनों ऐड हो जाएंगी और साइन किसका रहेगा, निगेटिव का, अपॉन का 2 माइनस का 14 इक्वल टू x। और हम इस वैल्यू को, जो x की जो निगेटिव वैल्यू है उस वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमसे क्या कह रहा कि भाई नंबर जो है पॉजिटिव है, तो हम इसको लिख देंगे नीचे निगलेक्टिंग इट। अब मुझे इन सभी को मिटा दूंगा, है ना, इसको मिटा दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमारे पास। देखिए अब हमारे पास जो वैल्यू आया था x की वो 13 आया था। कितना आया था, 13। और एक वैल्यू क्या आया था, माइनस का वैल्यू आया था, उसको हमने क्या करा था, निगलेक्ट कर दिया था। अब यहाँ लिखेंगे इसके आगे, हेंस नंबर्स आर, या लिख दो पूरा, क्या कर सकते हैं, लेट हेंस 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर। एक्स की वैल्यू क्या आया था, 13 आया था ना। अब एक्स की जब वैल्यू 13 आया था तो एक नंबर हो गया 13 और दूसरा नंबर क्या है 13, x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा 14। तो हमें प्राप्त हो गया ना कि दो कंजुगेटिव नंबर्स जिसका स्क्वायर करें हम, जिसका स्क्वायर करें और प्लस करें, इसका स्क्वायर होता है 169 और इसका स्क्वायर क्या होता है 256, है ना, 256 होता है। इन दोनों को प्लस कर दो, जो 9 और 6 5 और 6 और 6 12, अरे 14 और 14 का 196 होता है, इसका स्क्वायर 196 होता है, सॉरी 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है ना, थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे हम। हाँ 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है। अब इन दोनों को प्लस करो तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 5 और 9 6, इन दोनों को हम प्लस करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने दो पॉजिटिव इंटीजर निकाल दिया, जिसको प्लस करने पर जिसके स्क्वायर्स को हमें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 365 आ जाएगा। हमने उन दोनों नंबर्स को निकाल दिया और वो नंबर्स क्या हैं 13 एंड 14। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। 5th क्वेश्चन कह रहा कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। ओके, तो क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे होंगे ना। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, एक राइट एंगल ट्रायंगल है या राइट ट्रायंगल है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, तो मैंने नाम दे दिया इसको फिलहाल ABC। कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हालांकि हम इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे। इसमें ये कह रहा है कि बेस जो है ना वो ग्रेटर है हाइट से, तो उसके लिए हम ऐसा बनाना पड़ेगा, ये छोटा करो और इसको इस तरह से बनाओ, इस तरह से बनाओ, लगे इस तरह से बना दो, है ना। ये ट्रायंगल हमने बना दिया, ये बोल दो 90 डिग्री का है, कितना है 90 डिग्री, और इसको बोल दो ABC। क्वेश्चन कह रहा कि इसका पहली बात कह रहा है हाइपोटेनियस ही हो गया, 90 डिग्री के सामने जो होगा वो क्या कहलाएगा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस आपको दे रखा है, हाइपोटेनियस दे रखा आपको, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, है ना, हाइपोटेनियस दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। और कह रहा कि इसका एल्टीट्यूड मतलब हाइट समझो, ऊंचाई, ये जो हाइट, इसको हाइट कंसिडर किया जाएगा, इसको हाइट, है ना, जो 90 डिग्री बना रहा होता है, जैसे ये बना रहा ना, तो ये क्या कहलाएगा एल्टीट्यूड कहलाएगा, एल्टीट्यूड। और ये इस किस पे बन रहा है, इस पे बन रहा ना, इस BC पे बन रहा, तो इसको बोलेंगे बेस, इसको क्या बोलेंगे बेस। तो कह रहा कि भाई जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस, मतलब ये जितना है, ये जितना भी है उससे 7 सेंटीमीटर कम है, कौन एल्टीट्यूड। कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका हाइपोटेनियस जो है कितना है 13 सेंटीमीटर है, कितना है 13 सेंटीमीटर है, और उसका जो एल्टीट्यूड है ये एल्टीट्यूड कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा एल्टीट्यूड, और ये कहलाएगा बेस। ये एल्टीट्यूड क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है और किस पे बना रहा है बेस पे, इस पे बना रहा, तो ये बेस कहलाएगा। तो जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, मतलब ये जितना भी है, मान लो ये मैंने x है, एक बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है x सेंटीमीटर मान लिया, तो ये कितना होगा 7 कम होगा इससे,
तो कितना हो जाएगा, x-7 ही हो जाएगा सेंटीमीटर, है ना। तो कह रहा कि बताओ ये साइड कितनी है, एल्टीट्यूड कितना है और बेस कितना है। ठीक, हम इस पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, कैसे बनाएंगे, इसको करेंगे कैसे, हम इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। हालांकि आपको बहुत आइडिया मिल गया होगा कि मैं इसको कैसे करना है ना। देखिए हम यहाँ एक फिगर बनाएंगे इस तरह से, बढ़िया सा, है ना। आप बढ़िया बनाइएगा, मेरे से तो बनता नहीं है। चलिए अच्छा कोशिश करते हैं। ये बना दिया मैंने, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, और ये है 13 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा बेस होगा, है ना, और ये होगा एल्टीट्यूड। क्या होगा, एल्टीट्यूड, है ना। चलिए हम यहाँ लिखेंगे लेट, सॉल्यूशन में लेट, यहाँ लिखेंगे लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर। हमने इसको कितना मान लिया, x सेंटीमीटर। ठीक है, देन एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल विल बी, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हो एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने सिर्फ ट्रायंगल लिखा है ना। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये क्या कह रहा है, ये जितना है, ये बेस जितना है उससे 7 कम ये है, ये जितना भी है उससे 7 कम ए बी है। तो अगर ये x है तो ये कितना होगा, x-7 ही होगा, x-7 सेंटीमीटर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, x-7 सेंटीमीटर होगा। और आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम या स्टेटमेंट, है ना, आपने पढ़ा, वैलिड होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसका 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो ये जो 90 डिग्री के सामने जो साइड है हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर इक्वल होगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के सम के, है ना। इसके मतलब ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर बराबर होगा इस साइड के स्क्वायर के प्लस इस साइड के स्क्वायर के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोल दिया जाएगा, हालांकि यहाँ एल्टीट्यूड बोला गया है और यहाँ पे इसको बेस बोला गया है। तो यहाँ लिखेंगे हम अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या बेस का स्क्वायर, है ना। हमने किसका स्क्वायर लिखा, एल्टीट्यूड का स्क्वायर लिखा, बेस का स्क्वायर लिख देंगे, है ना। नहीं समझ रहे बात आप। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड है इसका स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के, वो लिख दिया मैंने। अब जो वैल्यू हमने सपोज करा है या जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं उन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। एसी आपको गिवन है कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी आपको कितना प्राप्त है, ए बी हमने बोला है ना, ए बी कितना है x-7, तो x-7 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है x, तो x का स्क्वायर। देखो 13 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 13 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 13 × 13, और 13 की मल्टीप्लाई 13 के साथ करोगे 169 आ जाएगा। तो उसको मैं लिख दूंगा 169। यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और वो फॉर्मूला होगा a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये होगा, ठीक है। और अगर a - b का होल स्क्वायर मैं ये लिख सकता हूँ तो मैं क्या x-7 का होल स्क्वायर कहीं नहीं लिख सकता, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 × x × 7 इस फॉर्मूले के बेस पे, और ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। क्या लिख सकता हूँ इसको, x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 × x × 7 प्लस का x स्क्वायर। हाँ, जिनको नहीं समझ में आया ना तो क्या करें वो बच्चे कि देखो
ए की प्लेस पे क्या है x, b की प्लेस पे क्या है 7। तो इस पूरे इक्वेशन में ना ए की जगह पे क्या रख दो, देखो मैंने क्या करा, ए की जगह पे x रख दिया, b की जगह पे 7, ए की जगह पे x रख दिया, देखो ए की जगह पे x रख दिया, b की जगह पे 7, 2 को 2 रखा, ए की प्लेस पे x, b की जगह पे 7। ये बन गया कि अगर मैं इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, और वो मैंने लिख भी दिया है, ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कर सकते हैं हम, इसको मिटा सकते हैं, उसके बाद लिखेंगे। देखिए 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और आपको पता होगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, और 7 इंटू 7 कितना 49। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। ये दोनों के ये जो है ना, इसको और इसको एक साथ लिख लिया, 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 2 7 जा 14 माइनस का 14x, नहीं इस पूरे को नहीं लिख सकते माइनस का 14x, इस टर्म को भी इधर ला लो, बेचारा अकेले उधर ला लो इधर, तो यहाँ हो जाएगा 0, और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर, इस टर्म को आगे लिखो माइनस का 14x, प्लस का इसको बाद में लिखो 49, और ये भाई साहब इधर आ जाएंगे तो माइनस का 169। ठीक, चलो आगे देखो, 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इन दोनों टर्म्स को देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस का मतलब हुआ कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दो, तो 169 में से 49 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 120 आएगा, कितना आएगा 120, और साइन किसका लो, जो ग्रेटर है, कौन ग्रेटर है ये वाला, और ये माइनस का है, तो माइनस का साइन लगाओ। यहाँ भी 2 कॉमन है, आपको 2 कॉमन ले लो, तो 0 ही रखो, 2 कॉमन लो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 7x, और ये क्या हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। जिनको नहीं समझ में आता पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया आपको। अब यहाँ देखिए इस 2 को अपॉन में भेजिए, तो 0 इक्वल टू 0 2 गया अपॉन में, तो 0/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60, ये जो 2 है इन 2 में अपॉन में चला जाएगा ना, तो ये तो प्राप्त होगा हमें, और आपको पता है कि 0/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0 एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60। तो देखते हैं क्या करना है आगे। देखिए ये जो 16 है इसकी मल्टीप्लाई हमें 1 के साथ करना है, किसके साथ 1 के साथ, तो क्या आएगा 60 आएगा, है ना। 60 की मल्टीप्लाई किसके साथ करा 1 के साथ, तो 60 का हमें फैक्टर करना है, तो 2 से करोगे कितना आएगा 30, फिर 2 से डिवाइड करोगे इसे, अरे भाई 60 को मैंने 2 से डिवाइड करा कितना आया 30 आया, फिर 30 को मैंने 2 से डिवाइड करा कितना आया 15, फिर मैंने इसको 3 से डिवाइड करा क्या आया 5, फिर मैंने 5 को 5 से डिवाइड करा कितना आया 1। अब इसको रीअरेंज करके क्या लाना है हमें 7। रीअरेंज का मतलब ये हुआ कि देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो इन तीनों को मिलाकर मैं 12 बना देता हूँ, और इसमें से 5 माइनस कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 7। तो मैं क्या करूँगा पूरे इक्वेशन 0 ऐसे लिखूँगा, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखूँगा, माइनस 7 को लिख दूँगा 12 माइनस 5 इक्वल टू का, है ना, इंटू, है ना, 7 को लिख दिया 12 माइनस 5 और इंटू एक्स और माइनस का 60। ठीक, चलो आगे देखो, आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हमें ये करना है कि भाई एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखना है, इस एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करनी है, और माइनस की मल्टीप्लाई भी एक तरह से अंदर कर दो, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो एक्स है ना इसको अंदर भेजो, ये एक्स 12 के लिए जाएगा और ये एक्स 5 के लिए भी जाएगा, और माइनस की भी तो मल्टीप्लाई होगी ना, तो माइनस की मल्टीप्लाई 12 के साथ करोगे तो माइनस का 12, और एक्स के साथ भी होगा तो माइनस का 12x, एक्स को मैंने 12 के साथ भेजा तो 12x, और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और x की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो 5x माइनस का 60। यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ बचेगा माइनस का 12, और यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो 0 लिखना है, और इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में क्या कॉमन है, x माइनस 12 कॉमन है ना, इसको हम कॉमन ले लेंगे, मतलब इस टर्म से मैं x माइनस 0 ऐसे लिखा और x माइनस 12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा प्लस का 5, है ना। तो हमें x की वैल्यू के लिए एक बार इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक, और जब x प्लस 5 को हम 0 इक्वेट करेंगे तो, है ना, जब x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5, और इस वैल्यू को हम निगलेक्ट करेंगे, निगलेक्टिंग
नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव 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 वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमें लेंथ है ना, ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को, और लेंथ हम नेगेटिव कैसे ले सकते हैं? तो इसको हमने नहीं लग कर दिया, तो हमें एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12। मतलब जब हमें एक्स की वैल्यू 12 आया हमारे पास, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास ये आया कि जो बेस ऑफ ट्रायंगल है वो कितना है? 12 है। क्यों है? क्योंकि हमने एक्स को क्या बोला है? इसके बाद हमने जितना भी करा था उसके नीचे का ये वर्क है कि भाई हैंस लिखोगे, हैंस बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, है ना। और उसका एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 12 - 7 मतलब 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करना, है ना। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन लग गया होगा ऊपर, है ना। 6 क्वेश्चन लग गया हो। 6 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऊपर लगा हुआ है, आप पढ़िए उसे। 6 क्वेश्चन कह रहा, और कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production was ₹90, find the number of articles produced and cost of each articles. ठीक है, ये कह रहा है एक कॉटेज है ना, कॉटेज है ना, कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या बना रही है? आर्टिकल्स बना रही है। क्या है? क्या आर्टिकल्स? बर्तने बना रही है। 40 आर्टिकल्स होता है, 40 आर्टिकल्स बना रहे, है ना। बर्तने बनाते हैं, इनको बर्तने बोलो आप, बर्तने बनाते हैं, है ना। एक इंडस्ट्री है जो क्या बना रही है? बर्तने बना रही है, 40 आर्टिकल्स बना रही है। वन डे, एक दिन देखा ये गया, जितना उन्होंने वन डे, एक दिन दिखाया जाता है कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, जितने भी आर्टिकल्स बने एक दिन, एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो बर्तनों को बनाती है। एक दिन क्या हुआ? एक दिन ऐसा कंडीशन बना कि जितने उस दिन आर्टिकल्स बने, जितने आर्टिकल्स उस दिन बने, उसका हम क्या कर दें? ट्वाइस करें, है ना, और 3 ऐड कर दें। ये तो कह रहा है आपसे कि इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कि जितने भी आर्टिकल उस दिन बने, एक दिन, है ना, एक दिन की बात हो रही है कि भाई एक कॉटेज इंडस्ट्री है, रोज़ अपना बर्तनों को निर्माण करती है, बर्तनों को बनाती है। एक दिन देखा ये जाता है कि जितने बर्तन बनते हैं उसका डबल करो और उसमें 3 प्लस कर दो, तो आपके पास आ जा रहा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच पॉटरी आर्टिकल्स, ये आ जा रहा आपके पास, आर्टिकल्स आ जा रहा कि उस दिन एक, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको कि कॉटेज इंडस्ट्री है, वो बर्तनों को बनाती है। एक दिन ये होता है कि जितने आर्टिकल्स बने उसका डबल कर दो, है ना, और उसमें 3 प्लस कर दो, तो क्या आ जा रहा? प्रत्येक बर्तन को बनाने में कितना पैसा लग रहा है वो आ जा रहा आपके पास। तो आपसे ही पूछा जा रहा कि बताओ उस दिन कितने बर्तन बने, है ना, कितने आर्टिकल्स बने, और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस मतलब कितना खर्चा आ रहा है उस पर, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए हम ज़रा इसको मिटाते हैं, तो मिटा देंगे इसे, है ना। चलिए यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, है ना। ऊपर तक आप देख पा रहे हैं? मैं देख लेता हूँ, आप देख पा रहे हैं उसे? नहीं देख पा रहे, नहीं देख पा रहे। चलिए उसको नीचे से लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे हम, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस दैट डे। उस दिन कितने आर्टिकल्स बने?
मैंने बोल दिया x, कितने आर्टिकल्स बने, x, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखो फिर, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या कह रहा, उस दिन क्या हुआ कि जितने आर्टिकल्स बने, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल बने उसका हम डबल कर दिया और उसमें 3 प्लस कर दें तो क्या आ जा रहा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ जा रहा। ये तो कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि उस दिन जितने भी आर्टिकल बने हैं उसका डबल करो और 3 प्लस कर दो, तो वहाँ पे क्या आ जा रहा आपको, आपके पास आ जा रहा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ जा रहा। ठीक है, अब समझो कि उस दिन x आर्टिकल बन रहे हैं और हर एक आर्टिकल का कितना कॉस्ट है, मतलब एक आर्टिकल का इतना कॉस्ट है और कितने बन रहे हैं, x बन रहे हैं। मतलब मैं ऐसे लिखूँ अगर इसको कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है कितना है, अरे इसका मतलब हर एक का ना, हर एक का मतलब एक का, कि एक का कितना हो गया कॉस्ट, 2x + 3, एक आर्टिकल का इतना कॉस्ट है, लेकिन उस दिन बनता कितना है, x बनता है, तो x आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, x × 2x + 3 होगा या नहीं होगा। और ये तो आपको गिवन है, और कितना गिवन है, 90, कि जितने भी आर्टिकल्स उस बन रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 90 है। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ x आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, x × 2x + 3, है ना। लेकिन आपको गिवन है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़, ये आपको गिवन है कि कितने बन रहे हैं, x बन रहे हैं, और x बनाने में जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, जितना बनाने में खर्चा आ रहा है वो कितना है, 90, ये दे रखा आपको। x की मल्टीप्लाई अंदर करो तो क्या हो जाएगा, 2x² और x की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो 3x², 90 को इधर भेज दो तो 0 = 2x² + 3x - का 90 = का 0 है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करते हैं जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, x = -का b + (b²) - 4ac अपॉन का 2 है। कोई दिक्कत है आप सभी को बताना, कुछ दिक्कत को समझ में आया तो, इक्वल टू माइनस ऐसे लिखा, b की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 प्लस माइनस (b² मतलब 3² -4, a कितना है 2 और c कितना है माइनस का 90 अपॉन का 2 × a, a कितना है 2, a कितना है 2। ठीक है, आगे देखो, -3 प्लस माइनस (3² 9 माइनस माइनस प्लस 4 × 8 और 8 की मल्टीप्लाई 90 के साथ करोगे तो 720 अपॉन का 4 आगे देखो, इसके हम लिख सकते हैं x = -3 प्लस माइनस (720 + 9 कितना आ जाएगा, 729 अपॉन का 4 और अभी हमने निकाला था, अभी हमने कैलकुलेट करा था कि भाई (729) किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है। तो x विल बी इक्वल टू -3 प्लस माइनस 27 अपॉन का 4। यहाँ लिखोगे टेकिंग नेगेटिव साइन। अभी हमने कैलकुलेट करा था इस पिछले वाले क्वेश्चंस में ना कि (729) कितना आएगा, हमने कैलकुलेट करा था। तो टेकिंग नेगेटिव साइन तो क्या हो जाएगा, x = -3 माइनस का 27 अपॉन का 4। तो नेगेटिव साइन लोगे तो क्या आ जाएगा, -30 अपॉन का 4 मतलब 15/2 माइनस का। और बर्तनों का निर्माण नेगेटिव कैसे आएगा, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्टिंग इट। यहाँ लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब क्या कर रहे हैं हम, पॉजिटिव साइन ले रहे हैं यहाँ से, तो x = -3 प्लस 27 अपॉन का 4 तो x की वैल्यू कितना आ गया, 27 में से 3 माइनस करो कितना आ जाएगा, 24 अपॉन का 4 और 4 से 24 को डिवाइड करो कितना आएगा 7, क्योंकि 7 6 आएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया 6 तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे विल बी 6 और कॉस्ट कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इस आर्टिकल यहाँ x की वैल्यू रख दो 6 तो 6 2 60। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस दैट डे कितना है, x है और x हमने कैलकुलेट कर रखा और x कितना है 6 है, तो ये आंसर हो गया 6 है ना। नीचे लिखोगे आप, है ना, कि हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस दैट डे इज 6
और कॉस्ट निकालना है ना हमें, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। यहाँ रख दो x की जगह पे रखो 6, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, 3 2 + 6, अरे 2 6 = 12 प्लस का 3 मतलब 15, मतलब हर एक कॉस्ट हर एक